श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। हमारे श्रद्धालु सज्जनों शत्रु वृंद को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अभी चित्रकूट का प्रसंग चल रहा है। श्री राम जी सब माताएं, गुरु, मुनि पत्नी, मुनि इत्यादि गने गने और चुने चुने लोग को साथ लेकर अभी चित्रकूट स्थित अपने पर्ण कुटीर आश्रम को सबको लेकर चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महिषुर अर्थात ब्राह्मण, महिषुर मातु, महिषुर मंत्री, मातु गुरु गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवन कियो, पावन आश्रम गवन कियो, भरत लखन रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताजी आकर जब ये सब आश्रम के पास आश्रम में पहुंचते हैं, तब सीताजी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरण में लगी और मनमांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों ने स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीताजी ने सभी के चरणों में अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाली आशीष अर्थात आशीर्वाद पाई। तब सुकुमारी सीताजी ने सब सासुओं को देखा। तब उन्होंने सहम कर आंख बंद कर दी। क्या हो गया है? आश्चर्य हो गई। सियाई मुनिवर पद लागी, उचित शीस लही मन मागी। गुरुपति निहि मुनि तिया न समेता, मिली प्रेम
रही जाई न जेता। बंदी बंदी पग सिया सबही के आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल सब सिया निहारी मुंदे नयन सहमी सुकुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उचित आशीष लही मन मागी। उनमें उनके मन में, सीता जी के मन में क्या आशीष पाने का इच्छा थी, ये सुनिए। और सीता जी ने इसी आशीष को पाया। प्राणनाथ देवर सहित, प्राणनाथ राम जी और देवर लक्ष्मण जी के सहित उनको कुशल अयोध्या लौटना है। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई। पूजी सब मन कामना सुजस रही जग छाई। ऐसे आशीर्वाद सीता जी ने पाया। मुदे नयन सहमी सुकुमारी, इसका भाव है, अर्थात सासुओं को सौभाग्यहीन देखा, सौभाग्यहीन देखा। वे सासुएं बड़ी सावधानी में राम लक्ष्मण को अपनी सौभाग्य छुपा कर रखे थे, लेकिन सीता जी ने पकड़ लिया। ये अभी मेरे सासुएं सौभाग्य से ही न है। बंदी बंदी पग सिया सबही के, सबको अलग अलग करके सीता जी वंदना करते हैं। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनी जो मांस सरोवर में जो विचरने वाली और मुक्ता खाने वाली इतना सुंदर राजहंसिनी अब विधिवश बधिक अर्थात शिकारी के हाथ में पड़ गया है। ये जैसे मौलिन देखा जाते हैं ये राजहंसिनी, वैसे सब सासुएं मौलिन और श्रीहीन दिखाई देते हैं। सीता जी मन में सोचने लगे कि जो कुचाली विधाता ने क्या कर डाला, उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाए। सासुओं, इनके मन में वो सोच था कि मांस सरोवर में हंस चुगने वाली जो मुक्ता चुगने वाली हंसिनी ये डाबर के ये छोटा सा तड़ाग में कैसे जी सकेगा, अर्थात ये वन के प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे जिएगा। इनके बड़ सोच थी। अभी ये सासू देख रहे हैं सीता जी के दशा देखकर ये बड़ा दुख पाए। उन्होंने सोचा था जो कछु दैव, उन्होंने सोचा था
जो कछु दैव सहावे, जो कछु दैव सहावे, यह सब जो कुछ दैव हमको सहना के लिए बाध्य करता है, हमको उसी को सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धारण करके नील कमल के समान नेत्र में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उसी समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। परी बधिक बस मनहु मराली, काह किन्न करतार कुचाली। तीन सिया निरखी, सीता जी को देखते हैं, निरीक्षण करके देखते हैं, उनकी आँखी का पता नहीं पड़ जाता। तीन संसिय निरखी निपट दुख पावा, सो सब सही जो दैव सहावा। जनक सुता तब पुरधरि धीरा, नील नयन लोचन भरि नीरा। मिली सकल सासु न सिय जाई, सब सासुओं के पास अर्थात उनके 700 सासुओं के पास जाकर उनके पास जाकर उनको प्रणाम करके मिलते हैं। मिली सकल सासु न सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मोहि छाई। सीता जी सबके पैर लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रहे हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती बनो, सदा सौभाग्यवती रहो। और कहते हैं अचल इनके आशीर्वाद है, जब तक गंगा जमुना की सजल धारा बहती रहती है तब तक तुम्हारे सुहाग शोभा पाते रहेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अचल हो अही बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुना जलधारा। लागी पग सब निशिय, भेटती अति अनुराग। हृदय रसी सही प्रेम बस, रही हऊ भरी सुहाग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी और रानियां स्नेह के तुम्हारे व्याकुल है, तो ज्ञानी गुरुजी ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। वशिष्ठ जी कहे सब लोग बैठ जाओ। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात ये सब गति जगत के जो कुछ होता है ये माया के अधीन है, इसीलिए माइक गति कहकर, अर्थात
इस जगत माया है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है। अनित्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम्। यह अनित्य और असुख लोक है। बोले श्यावर रामचंद्र, कुछ भी वस्तु नित्य नहीं है और असुख सुख जो वस्तु भी प्राप्त है ये सुख देने वाले नहीं है, अंत में ये दुख ही देंगे। इसीलिए जगत को अनित्यम असुखम लोकम न कहा गया है। ऐसे साइन बोर्ड है जगत। जैसे आप वो जूता के दुकान जाते हैं तो ऊपर लिखा है जूता का दुकान, तो उसमें जाने पर आपको जूता ही मिलता है। ऐसे ही संसार में साइन बोर्ड लगा हुआ है भगवान के द्वारा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य असुख लोक में तुम आए हो तो अनित्य चीज तुमको मिलेगा और असुख चीज भी तुमको मिलेगा। इसीलिए नित्य चीज अगर तुमको पाना है तो ये नित्य चीज क्या है? भजस्व माम। ये नित्य है, ये आपके साथ जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, और आपके कल्याण कर देगा। अनित्यं असुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व माम। ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की बातें वशिष्ठ जी कहते हैं। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ की स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह के कारण उनका मरण हुआ था। यह विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। विकल स्नेह सिय सवरानी, बैठन सबही कहे गुरु ज्ञानी। कही जगगति माई का मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृपकर सुरपुर गवनु सुनावा। अर्थात इतना समय पर्यंत राम जी अपने पिता के मृत्यु का संदेश नहीं जाने थे। वशिष्ठ जी ने ही उनको संदेश दिया। अभी नृपकर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु निहारी, विचारी अपने स्नेह के कारण ही, श्री राम जी के स्नेह के कारण ही, श्री राम जी पर अत्यंत स्नेह करने के कारण ही राजा के मृत्यु हुआ। यह विचार कर जो ध्वजा धरने वाला ये अभी ध्वजच्युत हो गए। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर धुर भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कही जगगति माई क मुनिनाथा, कही जगगति माई क मुनिनाथा। इतना कहने पर तो होगा नहीं, इनका विश्लेषण आप सुनिए। क्या क्या जगत के माया के बारे में वशिष्ठ जी ने बताया, ये पहले बताते हैं। देखो, एक वृक्ष में नाना वर्ण का विहंगम पक्षियां रात में निवास करते हैं।
लेकिन प्रभात होते ही अपना अपना दिगों में ये जाते हैं। तो इनके लिए कोई चिंता करना आवश्यक नहीं। जो क्यों चिंता करें, रात में बैठे थे, सवेरे होकर अपने अपनी दिशा में वो चले गए। एक वृक्ष समारूढ़ा, एक वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्ण विहंगमा, प्रभाते दिक्षु दशसु जानती का परिदेवना। इसलिए एक को अन्य का चिंता क्यों करना है। असत्यान अन्न सतस्तम, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये कहते हैं इस संसार में अनित्य असुख लोक में, संसार में जो कुछ मिलता है, जिसका संस्पर्श में हम आते हैं, ये अंत में दुख देने वाले हैं। दुख जो नयो एवते, और इनका आदि है और अंत भी है, ये निश्चित बात है। जितना पदार्थ के संस्पर्श में हम आते हैं, इन सब का आदि है और अंत भी है। गीता में ये वाक्य है, हाँ यही संस्पर्श जा भोगा, दुख जो नय एवते, आद्यंत बंत कौन्तेय, न तेषु रमते बुध, न तेषु रमते बुध। आप लोग दशरथ राजा के मृत्यु के बारे में सोचकर दुखित होते हैं। आप सब जानते हैं ये देही, ये हमारा देह है। देह में एक देही बसता है। हमारा देह, ये तो हमारा हाथ है, ये हमारा आंख है, ये हमारा कान है, ये हमारा ये पैर है, ये हमारा पेट है। तो हम जब कहाँ पर है, हम अर्थात ये है आत्मा। आत्मा जो है हमारे अंदर में, ये आत्मा नित्य है। ये आत्मा नित्य है। इनको कोई शस्त्र नहीं मार सकता। पावक अर्थात अग्नि इनको दहन कर ही नहीं सकता। पानी इस आत्मा को गीला नहीं कर सकता, और पवन इस आत्मा को सोच नहीं सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्याप, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा अमर है। देखो, ये जो प्राणी आप देख रहे हैं, ये पहले नहीं थे, अंत में भी नहीं रहेंगे। तो अंत और आदि के मध्य में जो पीरियड है, इस पर ये हमारे साथ संपर्क है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो जिनका आदि में ये नहीं थे, ये जीव आदि में ये पुरुष नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, अभी मध्य में हमारे साथ संपर्क जोड़ कर रहा है। इसके लिए इसका तो विनाश अवश्य ही है। इसीलिए इनके लिए
सोचना करना ठीक नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तात् निधनान्येव तत्र का परिवेदना। और भी कहते हैं, देखो जैसे रेलगाड़ी में हम बहुत सारे यात्री जाते हैं जिनका स्टेशन पहले पड़ता है, ये वहां उतर जाते हैं। उनके विच्छेद से दुखी नहीं होना चाहिए। इनको उतरना था, ये उतर गए, क्यों उतरे, कैसे उतरे, इसका हमको सोचना करना नहीं चाहिए। इसीलिए ये जगत में जो कुछ जन्म मरण सुख दुख का भोग होता है या हानि लाभ होता है या मिलन और वियोग होता है, ये सब काल के बस समय में मिलता है, समय में भी चल जाता है, विच्छेद हो जाता है। वह कर्म बस, अभी वो सुकर्म का उदय है, वो मिल जाता है, फिर कुछ दिन के बाद ये बिछुड़ जाता है। जैसे हम ये सब ये न चाहने पर भी ये काल और कर्म बस हमारे पास आ जाता है। जैसे हम न चाहने पर भी दिन आ जाता है, न चाहने पर भी रात भी आ जाता है। ऐसे ये सुख दुख हानि लाभ मिलन वियोग ये सब अपने आप ही हो जाता है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोग। ये सब वशिष्ठ जी समझाते हैं। किसको? सबको बैठा कर। काल कर्म बस होई गोसाई बरो बस रात दिवस की नाई। जब मिलन होता है हर्षित होता है। कौन हर्षित होते हैं? जड़ मूर्ख लोग हर्षित होते हैं। जब बिछुड़ जाता है तब मूर्ख लोग ही रोते हैं। लेकिन निष्ठित प्रज्ञ धीर पुरुष ये दोनों को समान मानते हैं। सुखेषु अनुद्विग्न मनाः दुखेषु अनुद्विग्न सुखेषु अनुद्विग्न मनाः दुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानय तुल्य तुल्य रिपु मित्राक्षय सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो ये दोनों सुख और दुख मिलन वियोग जन्म मृत्यु सब धीर के लिए स्थित प्रज्ञ के लिए सब समान है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को हित अनहित हानि लाभ को उत्साह सहित सामना करना चाहिए। कैसे सामना करना चाहिए? जो कुछ हुआ है उसको उत्साह सहित सामना करना चाहिए। ये सब प्रारब्ध से मिलते हैं, न चाहने पर भी अपने पास आ जाता है। यह दैवाधीन अर्थात दैव के अधीन है, ये विधाता के अधीन है। हम जो जो ये कर्म करते हैं, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग, हम जो जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार विधाता ने हमारे भालपट में सुख दुख का भोग लिख देता है। इसलिए यह हमें अपने आप ही मिल जाता है। कठिन कर्म गति जानो विधाता जो शुभ शुभ कर्म फलदाता। दुख के कारण
क्या है? हम जो दुख मिलता है इसका कारण क्या है? ये जो ममता है, ये मेरा था, इसका नष्ट हो गया, ये हमारे पास चला गया। तो दुख का कारण है ममत्व, अर्थात ममता। यह मेरा है और मेरा भाव हो जाने से उसमें आसक्ति हो जाता है। ये आसक्ति का त्याग में ही सुख का वृद्धि होता है। वो इस संसार में जो जितना आसक्ति छोड़ता है, त्याग करता है, उसको उतना ही सुख मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। समय आने पर मेघ जल बरसाते हैं। बिना समय में वृक्ष में फूल फल नहीं लगता। शीत वर्षा ग्रीष्म ऋतु वो भी समय आने पर ये आते हैं। समय आने पर भी स्त्रियां गर्भधारण करते हैं। समय न आने पर किसी का जन्म मरण भी नहीं होता। समय न आने पर शिशु बोलना नहीं प्रारंभ करता। समय न आने पर बोया हुआ बीज अंकुरित हो नहीं हो सकता। ये सब काल और कर्म के वश है। काल कर्म बस होई गोसाई, बरो बस रात दिवस की नाई। शोक करने से शरीर में कष्ट होता है। शोक करने में शरीर में कष्ट होता है। शोक करने में हमारे शत्रु खुशी होते हैं, इनको शोक मिला। अतः शोक तो क्यों करना है? क्या हमारे शोक करने से हमारे दुख दूर हो जाएगा? लेकिन सुनिए, शोक का इतना शक्ति नहीं जो हमारे दुख को दूर कर सके, इसीलिए क्यों शोक करे? मनुष्य यदि अपना बड़ा भारी संपत्ति छोड़ नहीं सकता, हमारी इतना गाड़ी बंगला नेकबला सब है, हम उसको नहीं छोड़ सकते, तो क्या हुआ? इन पर आसक्ति छोड़ दो, इन पर आसक्ति छोड़ दो, छोड़ना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये सब बात वशिष्ठ जी ने सबको बैठा कर सिखाते हैं, समझाते हैं, उनका शोक दूर करने के लिए। कारण सब शोक में अधीर है। तो वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर, वज्र के समान कठोर वाणी में क्या था? राजा दशरथ जी के मृत्यु। ये कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण और सीता और सब रानियां विलाप करने लगे। सारा समाज अत्यंत शोक से व्याकुल हो गए। मानो राजा आज ही मृत्यु को प्राप्त किया हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी को गए, उनमें स्नान किया। पिताजी के मृत्यु खबर पाए हैं, इसलिए सबने स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया, जल भी नहीं छुआ। वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकलती सकल समाजु, मानहु राजू। राजा दशरथ अकाजे हुआजू। मुनिवर बहुरी
राम समुझाई, सहित समाज सुसरित नहाय। सुसरित अर्थात मंदाकिनी में स्नान किए। व्रतु निरंबु, निरंबु निहि अम्बु, बिना जल के व्रत किया। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनि हो कहे जल काहू न लीना। फिर दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी थी वे सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित और आदर सहित, आदर के साथ पालन किया। भोर भये रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सबको सादर धन्यवाद। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।